नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम शिव ओम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी को सबसे पहले तो महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण महाशिवरात्रि को बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस दिन महिलाएं पूजा की तैयारी के बाद सज संवर कर व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं की यदि बात की जाए तो उनके अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर भक्त उपवास भी करते हैं। इस दौरान शिव मंदिरों, शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए जाया जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि कई मायनों में खास है। महाशिवरात्रि के मौके पर महासंयोग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ की विशेष भक्ति आराधना से अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। शिवालयों में पहुंचकर शिव भजन और पवित्र शिव मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास भी मानी जा रही है। और क्या कुछ खास है इस महाशिवरात्रि पर और इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी। नीलम त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारे साथ इस आज खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है नीलम जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि भोलेनाथ जो छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी सी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। भोलेनाथ की आराधना के लिए तो मैं कहूँगी सबसे बड़ी ये शिवरात्रि होती है। तो हम शुरुआत ही यहाँ से करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सभी जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व का क्या खास महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। भगवान शिव शंकर आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं। इनकी कृपा सब पर बरसती है। देव, दानव, मनुज, किन्नर कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव सभी पर कृपा करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक बार एक शिकारी रहता है और वह शिकारी जिसके घर में जिसने कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज लेने वाले आते हैं कि मुझे धन चाहिए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता। वो कहता है मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ और वो चला जाता है। दिन भर भूखा प्यासा रहता है। रात में एक बिल्व वृक्ष पर ऊपर चढ़ करके सारी रात वो काट देता है और संयोग से बेलपत्र तोड़ता जाता है और वो नीचे शिवलिंग पर गिरता है। कहते हैं 4 प्रहर होते हैं और इन 4 प्रहरों में वो बिल्व पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता गया। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए और वे प्रातःकाल कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरम ब्रूहि, जो चाहो वो वर मांग लो, क्योंकि तुम मेरे लिए उपवास रहे। तुमने बिल्व पत्र अर्पित किया। बिल्व पत्र में पारा होता है और बेल के फल को ही श्रीफल कहते हैं। वह अमोघ भाव था और अनन्य भाव से जो उपासना करता है उसे अपूर्व फल प्राप्त होता है। राखी जी, यह दृष्टांत सिद्धांत बन गया कि जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, भगवान शिव शंकर अपनी इस रात्रि में, शिवरात्रि में, उसको स्वयं देवत्व प्रदान कर देते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और मुझे ऐसा लगता है ज्योतिषाचार्य जी कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से आपने एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई कि किस तरह से वो प्रसन्न होते हैं। बिल्व पत्र का तो आपने पूरा महत्व ही बता दिया कि ये समझ लीजिए कि ये है तो फिर तो आप समझ लीजिए कि कहीं तकलीफ होनी ही नहीं है। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या खास महत्व होता है वो भी आपने बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात
बात और है, बहुत सारे लोग इस दिन उपवास रखते हैं और जब उपवास रखते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी मनोकामना के लिए शिव जी को प्रसन्न करने की बात होती है। तो कैसे इस व्रत का संकल्प लें और कैसे शिव जी को प्रसन्न करें महाशिवरात्रि के दिन? बहुत ही अच्छी बात है राखी जी, एक दिन पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही शुभ भावना से भावित होकर के हम एक दिन पहले भगवान का स्मरण मनन चिंतन करके रात्रि विश्राम करें, प्रातःकाल उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो करके स्नान करके भगवान शिव की अर्चना वंदना करें, उन्हें अक्षत निवेदित करें। फिर जो साधन सामग्री अपने पास उपलब्ध है उससे भगवान का अभिषेक करें, भगवान नाम का जप करें। उपवास से तात्पर्य है कि इस दिन झूठ न बोला जाए, हम सत्य का संकल्प लें। उप अर्थात निकट और वास का मतलब होता है रहना। हम श्रेष्ठता के निकट रहें, गुरुजनों के निकट रहें, धर्म और मर्यादा के निकट रहें। अनिंदा का व्रत लें, किसी की निंदा न करें। अक्रोध, हम क्रोध न करें। अस्वाद, उपवास का लोग यह अर्थ लेते हैं कि हम साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, इसका यह अर्थ नहीं है। अस्वाद, हम स्वाद का अनुभव न करें किसी भी प्रकार से। अगर आपकी जिह्वा में षड रस तिक्त अम्ल कटु कषाय लवण और मधुर इन्हीं का आप चिंतन करते रहेंगे तो भगवान का चिंतन कब करेंगे? इसलिए इस दिन अगर हो सके तो निराहार रहें, न सध पाता हो तो केवल जलपान करें। अगर आपका औषधि आधारित शरीर हो तो फलाहार कर लें, अर्थात फल ले लें। तात्पर्य यह है कि जितना आपसे अनुकूल भाव से भगवान की निकटता कर पाएं आप करें। आहार लेने से प्रमाद और आलस्य आता है, निद्रा आती है, तो व्यक्ति प्रमाद से बचे, यह एक विशेष बात है। इसलिए उपवास की प्राथमिकता दी गई है कि जब हम तप करते हैं, और तप शरीर से होता है, मन भगवान में लगा रहे और शरीर भी तप का अनुभव करता रहे, तप से तपस्या होती है और शरीर की तपस्या से परमात्मा पसीजते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए कितने अनन्य भाव से हमारा चिंतन कर रहा है, अपनी इंद्रियों पर संयमन कर रहा है, क्योंकि आंखें कुछ देखना चाहती हैं और जैसा स्वभाव होता जाता है हम क्या देखना चाहते हैं ये मन निश्चय करता है, निर्णय करता है। संसार में बहुत से दृश्य हैं, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सूंघना चाहते हैं, क्या चखना चाहते हैं, क्या छूना चाहते हैं। जब हम पंचेंद्रियों और मन के साथ कुछ तप करते हैं तब वो तपस्या कहलाती है। अर्थात पांचों इंद्रियों और मन को परमात्मा में लगाना ही भगवद आराधन है, पूजन है, तपस्या है, यही श्रद्धा है और वही फलवती होती है। बिल्कुल। नीलेंद्र त्रिपाठी जी, जब शिव आराधना के लिए बैठते हैं, जब एक संकल्प को लेते हैं, जब पूजा करने के लिए बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा और सब जानते हैं कि भगवान भोले जो हैं वो वाकई भोले हैं, छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी पूजा विधि में कोई कमी छोड़ दें या हम कहीं से कैसे भी उनकी पूजा करें। मुझे लगता है हर चीज़ के लिए एक नियम बना है। तो भोलेनाथ की आराधना यदि महाशिवरात्रि पे व्रत रख के कोई कर रहा है, उपवास रख के कर रहा है, तो पूजा विधि जो होगी वो किस तरह से करें, किन चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से शामिल करें। होता है वैसे तो अमूमन सब लोग जानते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो अत्यंत प्रिय हों, जिनको कहते हैं ज़रूरी रूप से शामिल किया जाए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हम भगवान शिव का स्तमन करने के लिए सामान्य तौर पे सभी लोग पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, यह पर्याप्त है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ करके कोई रुद्राभिषेक कराता है तो वह भी सर्वोत्तम माना जाता है। रुद्राभिषेक में दो भाग होते हैं, नमक और चमक। एक में हम भगवान को प्रसन्न करने के दिव्य मंत्र कहते हैं और दूसरी तरफ अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं प्रकट करते हैं। ये दो भागों में बटा होता है और ये यजुर्वेद का हिस्सा है। इसमें हम यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
आप हर तरह से हमारा रक्षण करें। ये प्रार्थना की गई कि जो एक परम ज्योति है वो हम सोते हुए शरीर और जागते हुए शरीर दोनों में हमारा मन चैतन्य रहता है और बड़ी दूर दूर तक जाता है। तो हमारा वह मन शुभ संकल्प वाला हो। यद जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला अर्थात शुभ संकल्पों वाला हो। जो व्यक्ति संकल्प करता है वही तो सिद्धि होती है, क्योंकि संकल्प और सिद्धि का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो इसलिए नमक शमक पूर्वक रुद्राभिषेक करना चाहिए। और इसका भी बड़ा विशेष विधान है। हम जल से भी अभिषेक करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर दूध से करें तो कुल वृद्धि होती है। अगर तेल से करें तो शत्रुनाश होते हैं। शत्रु कोई बाहर नहीं होते, ये जो षड विकार हैं हमारे अंदर ही रहते हैं, वे हमारे शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये षड विकार बताए गए हैं। शत्रुनाश माने हमारे शत्रु कौन है? हमारे अंदर ये जो दुर्गुण हैं ये नष्ट हो जाते हैं। गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से अनंत लक्ष्मी प्राप्त होती है, इसलिए गन्ने के रस से भी उनका अभिषेक किया जाता है। यह अनुष्ठान विशेष विधि द्वारा विद्वान आचार्यों द्वारा संपन्न करना चाहिए। परमात्मा अत्यंत कृपालु है। छोटा बच्चा यदि तुतला करके भी बोलता है तो माँ समझती हैं, पिता समझते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष अनुष्ठान लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई करता है तो फिर परमात्मा त्रुटि को सहन नहीं करते। अगर आप सहज भाव से भक्ति के निमित्त कुछ करते हैं तो हर तरह से परमात्मा आपको अंगीकार करते हैं। मैं आपको शिव पुराण की एक कथा सुनाता हूँ, जिसमें कोई व्यक्ति नगर भ्रमण करता रहता है और उसके चित्त में धन की इच्छा रहती है। वह चोरी के उद्देश्य से घूमता है। सारे नगर में उसे लगता है कि कहीं कुछ है नहीं, तो वो जाता है, कहीं से अग्नि की व्यवस्था करता है, अपने दुपट्टे को तेल में बोर कर उसमें अग्नि का प्रकाश लेकर रात में मंदिर में जाता है। पहले तो लाइट नहीं थी, और वहाँ जा कर के उसने सोचा घंटे में अगर हम ये बांध दें तो पूरे कक्ष में प्रकाश रहेगा और यहाँ का हम धन प्राप्त कर लेंगे। वो चढ़ता है, घंटे पर बांधने के लिए शिव जी की पिंडी पर ही चढ़ जाता है। वहाँ वह बांधकर जब वहाँ से नीचे उतरने को होता है तो तेल चूने से शिव पिंडी चिकनी हो गई, उसका पैर फिसल गया, वो गिरता है, उसका मस्तक शिवलिंग पर पड़ता है और इतना तेज प्रहार उसके अंतःकरण से उसके मन मस्तिष्क पर हुआ कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे ही प्राणांत हुआ साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले ये तो शिवलोक जाएगा, क्योंकि लोग तो कुछ वस्तुएं अर्पित करते हैं, ये स्वयं मुझ पे चढ़ करके अपने आप को अर्पित कर दिया, समाप्त कर दिया, ये शिवधाम का अधिकारी हो गया। तात्पर्य ये है कि भगवान का कोई भाव से कुभाव से भी नाम लेता है तो भगवान कृपा करते हैं। जैसे कोई जान के आग में हाथ डाले अथवा बिना जाने हाथ डाले, पर आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा। भगवत सन्निधि होने से भगवान की कृपा का फल होगा। इसलिए मंदिर जरूर जाएं, देव दर्शन करें, प्रातःकाल जागरण करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, स्नान करें, वंदन करें, तप करें, तीर्थों में स्नान करें, दान करें, होम करें, यज्ञ करें, जप करें, पाठ करें और सत्संग करें। यह शिवरात्रि आपके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आई है। आप तब पूरे होंगे जब परमात्मा आपको पूर्ण आशीर्वाद देंगे, और जो पूर्ण आशीर्वाद चाहता है उसे पूर्णतः समर्पित होना होगा। बिल्कुल। नीलम त्रिपाठी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है आपने बताई है
एक और महत्वपूर्ण बात, इस बार कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि जो है बहुत अच्छे खास संयोग को लेकर भी आई है, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को उन खास संयोग के बारे में भी बताइए। ये तो अपने आप में बहुत अपूर्व संयोग है शिवरात्रि का दिन। इस दिन तो ग्रह योग सर्वत्र चलायमान हैं और वे सदैव अनुकूल और प्रतिकूल प्रत्येक व्यक्ति की राशि के अनुसार रहते हैं। लेकिन शिवरात्रि 12 राशियों के समस्त लोगों के लिए मंगलकारिणी होती है। जो व्यक्ति इसमें उपवास व्रत करते हैं उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। मेष राशि वालों को धन लाभ होगा, वृष राशि वालों को कीर्ति का योग है, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, ये जितनी राशियां हैं, इन राशियों में जातक अगर भगवत परायण होता है तो उसे परमार्थ प्राप्ति अवश्य ही होती है। किसी राशि वाले को अगर कुछ प्रतिकूल कह दिया जाए तो भगवान शिव में सामर्थ्य है। भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव वो असंभव भी संभव कर देते हैं। इसलिए नो निगेटिव, नकारात्मक नहीं होना है। सभी राशि वाले भगवान शिव का अर्चन वंदन करें, भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगी, अमूमन हमेशा शिवरात्रि का व्रत हम सभी करते हैं, ज़्यादातर लोग करते ही हैं। जब पूजा करते हैं तो पंडित जी, मैंने कई बार लोगों को देखा है, सुना तो है ही कि हल्दी और कुमकुम जो होता है वो शिव जी को अर्पित नहीं होता है। कई लोगों को देखा है वो अर्पित भी करते हैं, तो क्या इससे उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या अर्पित नहीं ही करना चाहिए? तो उसके पीछे की क्या धारणा है, मुझे लगता है थोड़ा सा स्पष्ट हो, क्योंकि मैंने खुद भी मंदिरों में देखा है बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत लोग जो शायद जानते हैं वो नहीं करते हैं। राखी जी, आपकी बात हो सकता है कि आपने जैसा देखा हो वैसा आप प्रश्न पूछ रही हो, लेकिन माँ भगवती पार्वती जी को कुमकुम निवेदित करते हैं। हाँ। और भगवान शिव जी को चंदन लेपित करते हैं। और चंदन चर्चित भगवान का भाल सर्वोत्तम आनंद प्रदान करता है। भगवान चूंकि नीलकंठ हैं, उन्होंने विषपान किया और गले के नीचे वो विष लेके नहीं गए, वह विष ऊपर वमित भी नहीं किया, उसका वमन भी नहीं किया, बस कंठ में कहीं दबा लिया। इसलिए कहते हैं कि उनके जो ललाट पर तीसरे नेत्र की ज्वाला है वो धधकती रहती है, अग्निदेव वहाँ रहते हैं और कंठ में स्वयं विष रहता है। इसलिए भगवान को शीतल चंदन का लेप लगाने से उन्हें प्रसन्नता होती है। तो हम कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए भगवान शिव को चंदन चढ़ाना चाहिए, चंदन का लेप। और वो भी जो चंदन की लकड़ी को घिस करके जो चंदन बनता है उसका लेपन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, दूध दही घृत इत्यादि से जिसके पास जो जितनी सामग्री है वो परमात्मा को स्वीकार है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात पंडित जी, क्या लगता है जब ये व्रत हम उपवास जो इसका होता है, किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान करें? अमूमन आज की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है सबकी, सब अपने कामों में होते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, व्रत करते हैं, जाना चाहिए मंदिरों में दर्शन भी करते हैं, लेकिन इन सब से इतर यदि हम एक संकल्प के साथ एक उपवास में हैं, शिव जी की आराधना में हैं, तो किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान हम इस दिन खास तौर पर रखें? भगवान मिलने की एक ही इच्छा रहती है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति में छल नहीं है, जो दूसरे में छिद्रान्वेषण नहीं करता, वही परमात्मा को पाता है। तात्पर्य यह है कि किसी की निंदा न करे, क्रोध न करे, किसी से वैर न करे, किसी में दोष दर्शन न करे, अपने जीवन में श्रेष्ठता का निर्माण करने के लिए दूसरे को नीचा करना कौन सी योग्यता है? बिल्कुल। परमात्मा तब प्रसन्न होते हैं जब सभी का आदर करते हुए अपने स्वयं के सन्मार्ग के प्रति व्यक्ति सचेत हो। इस दिन स्तोत्र पाठ करने चाहिए। सुंदर स्तोत्र हमारे वाङ्मय में दिए गए हैं,
ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए, टोने टोटके से बचना चाहिए। भगवान किसी शॉर्टकट से मिलने वाले नहीं हैं। परमात्मा आपकी निर्मलता से आपको मिलने वाले हैं। इसलिए शिवरात्रि पर यह ध्यान दें कि आप सरल बने। परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है अंतःकरण की निर्मलता। जिसका अंतःकरण निर्मल है उसे परमात्मा मिलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, महाशिवरात्रि पर इतनी महत्वपूर्ण बात हमें बताई है। बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश शिवोम में आज बस इतना ही। महाशिवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और एक बात का हम सबको ध्यान रखना है, जो भी करें दिल से करें। पंडित जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसका हमें कम से कम, हम व्रत में है, उपवास में, तो इस चीज का ध्यान रखें। और हाँ, चलते चलते एक बार महाशिवरात्रि पर भी, इस व्रत में भी, इस महापर्व के लिए भी ओम नमः शिवाय कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।